प्रकृति ने नारी तथा पुरुष को समान बनाया था। दोनों जीवन के दो स्वतंत्र भाग थे और जिससे यह सृष्टि चलती थी। परंतु बाद में एक वर्ग का शोषण होने लगा और दूसरा शोषक हो गया, तो इसके सापेक्ष बहुत सी बहादुर स्त्रियों ने विरोध किया। वे सारे देशों में थीं। मीराबाई थीं, महादेवी वर्मा जी थीं, सिमोन डी बुआ थीं, वर्जीनिया वुल्फ थीं। बहुत सारी महिलाएं थीं जिन्होंने समान अधिकार की बात की। बाद में इसे फेमिनिज्म कहा जाने लगा। फेमिनिज्म नारीवाद। तीसरे दौर के तीसरी वेव के थर्ड वेव के फेमिनिज्म में एक रुचिकर फेमिनिज्म है, लिपस्टिक फेमिनिज्म। हम लोग आज लिपस्टिक फेमिनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। फेमिनिज्म ये शब्द किसने दिया था? फेमिनिज्म शब्द किसने दिया था? मज़ेदार बात है कि फेमिनिज्म शब्द से फेमिनिज्म ज़्यादा पुराना है। चार्ल्स फोरियर, a utopian socialist and French philosopher, coined the word feminism in 1937। तो फेमिनिज्म शब्द चार्ल्स फोरियर ने दिया था, जो एक आदर्शवादी समाजवादी दार्शनिक थे। 1937 में चार्ल्स फोरियर ने फेमिनिज्म शब्द दिया था। First appeared in France 1872, Britain 1890, USA 1910। तो फेमिनिज्म अमेरिका में सबसे बाद में आया, 1910 में आया। फ्रांस में 1872 में आ गया था एक फेमिनिज्म का मूवमेंट, और ब्रिटेन में 1890 में। First wave feminism focused women's right to vote, suffrage and property rights। तो जो पहली जो फेमिनिज्म की लहर थी, पहला जो वेव था, उसमें उनकी मांग थी सफरेज मताधिकार, समान मताधिकार, वोट देने का अधिकार। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का फोकस था सफरेज पर, वोट देने के अधिकार पर। सेकेंड वेव पीरियड 1960 to 1980, जो दूसरी वेव है वो 1960 से 1980 तक, यानी ये 20 सालों की ये दूसरी वेव है, 1960 to 1980। सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकसेज ऑन कल्चरल इनइक्वलिटीज, यानी जो सांस्कृतिक गैर बराबरी थी, इस पर दूसरे वेव की फेमिनिज्म फोकस करती है। जेंडर नेम्स, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। तो सेकंड वेव फेमिनिज्म फोकसेज ऑन कल्चरल इनइक्वलिटी, जेंडर नेम्स, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, यानी समाज में महिलाओं की भूमिका, उनका जो सांस्कृतिक असमानता है, इन सारी बातों पर द्वितीय लहर की फेमिनिज्म यानी 1960 से 1980 की फेमिनिज्म फोकस करती है। थर्ड वेव फेमिनिज्म पीरियड 1990
टू 2000, 1990 से 2000। थर्ड वेव फेमिनिज्म इज एन इटरेशन रेपिटेशन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी जो तीसरी वेव की फेमिनिज्म है वो जो फेमिनिज्म है, नारीवाद है, उसका जो एक आंदोलन है उसका दोहराव है। 1990 से 2000 की जो तीसरी वेव की फेमिनिज्म है वो संपूर्ण फेमिनिज्म के जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसका दोहराव है। इट begins in the United States in the early 1990s and continued until the rise of fourth wave in the 2010s। तो जो तीसरी लहर थी फेमिनिज्म की वो अमेरिका में, यूएसए में 1990 में प्रारंभ हुई थी और 2010 तक चलती रही। 2010 से माना जाता है कि चौथी वेव की फेमिनिज्म आ गई है, जो अभी पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं है। यानी फोर्थ वेव फेमिनिज्म माना जाता है कि 2010 से चालू हो गई है। लिपस्टिक फेमिनिज्म। लिपस्टिक फेमिनिज्म इज अ वैरायटी ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म दैट सीक्स टू ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality। यानी जो लिपस्टिक फेमिनिज्म है ये तीसरी वेव के फेमिनिज्म का ही एक हिस्सा है, ये कोई स्वतंत्र फेमिनिज्म नहीं है, ये थर्ड वेव फेमिनिज्म का एक हिस्सा है। 1990 से 2000 वाली फेमिनिज्म का एक हिस्सा है। इसमें ये बताया जाता है कि जो वुमन है, जो स्त्रियां हैं, वो अपनी स्त्रीत्व की या अपनी यौनिकता की उपेक्षा किए बिना भी फेमिनिस्ट हो सकती हैं, स्त्रीवादी हो सकती हैं। यानी विदाउट इग्नोरिंग और निगेटिंग देयर फेमिनिटी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी अपनी सेक्सुअलिटी, यौनिकता को बिना नकारे वे फेमिनिस्ट हो सकती हैं। थर्ड वेव फेमिनिज्म में जो मुख्य मुद्दे थे वो रेस, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। थर्ड वेव फेमिनिज्म द इशूज ऑफ रेस, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, मतलब विविधता को स्वीकार करने की बात थी। इंक्लूजन यानी समावेशी था ये, और इसमें जैसे काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, तो अलग अलग जो रेस थी, अलग अलग जो नस्लें थीं, उनमें समानता की बात करी गई थी। यानी थर्ड वेव फेमिनिज्म में रेस, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को विमर्श में लाया गया था। धन्यवाद। थैंक यू।